लेकिन एक खुशखबरी भी आने वाली है। वो खुशखबरी आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हम यहाँ पे इस कंडीशन में आए हैं, मुझे इस चीज का बड़ा दुख है। काश हम यहाँ पे तब आते जब यहाँ पे सब मौजूद थे यहाँ पे, लेकिन दोबारा से जो है वो इस घर में खुशियां आने वाली हैं। रजब भाई का घर अंदर से भी लोग देखना चाहते हैं। पूरी रजब फैमिली का, माँ जी का और उनके फादर का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस तरह से जो है वो हमारे लिए घर के दरवाजे खोले। रजब भट्ट जो है वो अल्लाह के घर पे खड़े होके, अल्लाह के घर के अंदर खड़े होके उम्रा करते हुए रजब भाई ने कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो मेरा रब मुझे सजा दे। तकरीबन 80 लाख लोग इस टाइम रजब भट्ट की राह तक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। जब पीछे लाखों करोड़ों लोग जो है वो दुआएं करने वाले होंगे तो मुझे बताए कि एक इंसान पे कैसे ज़वाल आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। एक बार फिर रजब भट्ट के घर के बाहर में मौजूद हूं और आज जो है वो एक डिफरेंट चीज़ आपके लिए लेके आए हूँ। रजब भट्ट तो पाकिस्तान में नहीं है, मामा बाबा भी पाकिस्तान में नहीं है, कोई भी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये घर ज़रूर पाकिस्तान में है। और इस घर को जो फैंस हैं, जो कोई डेली के कुछ ना कुछ फैंस जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, वो यहाँ पे आते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे बनाते हैं और रजब भाई से मोहब्बत का जो है वो इजहार करते हैं। लेकिन एक खुशखबरी भी आने वाली है। वो खुशखबरी आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आए मेरे साथ, आप अंदर आज चलते हैं। और पूरा घर जो है वो आबाद था, लेकिन आज जो है वो घर में घर वाले मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ये जो दुख की बात है ना, वो ये है कि आज घर में घर वाले मौजूद नहीं है। हम यहाँ पे इस कंडीशन में आए हैं, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है। काश हम यहाँ पे तब आते जब यहाँ पे सब मौजूद थे, यहाँ पे सब खुशियाँ थी। लेकिन ये भी बात है कि जब अल्लाह की तरफ से आज़माइश होती है तो बहुत से लोग छांटी होते हैं। आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ये वही घर है, यहाँ पे रजब भट्ट शुगर लगाया करते थे, बड़ा यहाँ पे चिल किया करते थे। ये वो घर का लोन है। और यहाँ पे जब उनको, रजब भाई को जब गर्मी लगती थी ना नाज़रीन, यहाँ पे फनी बात है, तो वो ना इस तरह, आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे अंदर एसी में ना मुंह दिया करते थे। आहा हा हा, यकीन करें मुझे भी सुकून मिल गया है। लेकिन दोबारा से जो है वो इस घर में खुशियां आने वाली हैं। दोबारा से जो है वो इस घर में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, क्योंकि किसी का जो है वो घर उजड़ने की जो बद्दुआ है ना, वो कभी इंसान अपने दुश्मन को भी ना दे। क्योंकि घर बनाते हुए आपको जिंदगियां लग जाती हैं। घर ऐसे नहीं बन जाते। घर बच्चों से, बड़ों से, अपने दोस्त बाप से, खुशियों से बनते हैं। क्योंकि देखें, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे एक दफा मुझे बुला तो सही, तो मुझे एक दफा पुकार तो सही, तेरी आवाज पे मैं दौड़ता चला आऊंगा। ये मेरा रब मुझे कह रहा है। तो कोई कौन होता है मुझे ये कहने वाला कि भाई तुमसे ये गलती हो गई, अब तो तुम ऐसी की तैसी तुम्हारी? ऐसा नहीं है। जो परवरदिगारे आलम है, जो पूरी दुनिया जहान का जो मालिक है, वो जब कह रहा है कि तुम अपनी जान पे जुल्म कर बैठे हो, तुम कोई गलती कर बैठे हो, तुम कुछ भी कर बैठे हो, तो फिर अपने रब के पास आओ। तुम्हारा रब बड़ा बेनियाज है। इस घर में आज हम जिस तरह घूम रहे हैं, इस घर में जो है वो रजब भाई भी इसी तरह घूमेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह घूमेंगे। आप देखेंगे भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वेट में हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये फैमिली पे जवाल आ जाए। भाई क्यों? इस फैमिली में क्या माँ नहीं है? इस फैमिली में क्या बहन नहीं है? इस फैमिली में क्या छोटे छोटे बच्चे नहीं है? तो जब मेरा रब जो है वो रहम फरमाने वाला है, तो हम लोग कौन होते हैं अपनी इस लेवल का एटीट्यूड दिखाने वाले? एटीट्यूड वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है। बड़े बड़े एटीट्यूड वाले आए, बड़े बड़े सुल्तान आए, बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन कहाँ गए? उसी मिट्टी के नीचे ही चले गए ना। तो अगर रजब भट्ट से गलतियां हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, इस चीज को हम मानते हैं, हमने इस चीज वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन बात वही है लास्ट वीडियो में जो मैंने कहा कि भाई कोई माफी वाला मामला करें, कोई दिल में नरमी लेके आए। पूरी दुनिया ऐसे जैसे खिलाफ हो गई है कि पता नहीं बस अब खिलाफ ही रहना, ऐसे नहीं होता। अगर एक इंसान एडमिट कर रहा है कि अगर मेरी गलती है तो मेरा रब, जब एक इंसान ने अपनी बात रब पे छोड़ दी है। आइए, ये वही सोफे हैं जहां पे आपके जो है वो शहजादे भाई, आप जिनके फैन हैं, रजब भाई इन्हीं सोफों पे बैठा करते थे, यहीं पे व्लॉगिंग होती थी, यहीं पे। आज हम यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं, तो उनको भी खुशखबरी दी। और नाज़रीन, लास्ट में जो है वो खुशखबरी क्या थी, अब वो खुशखबरी सुने। अल्लाह के फजल से, और क्योंकि मर्जी उसी की है, मेरे रब की मर्जी है, उसकी मर्जी के अलावा एक पत्ता जो है ना दरख्त पे लगा हुआ वो भी हिल नहीं सकता। मर्जी उसी रब की है, उसकी मर्जी के अलावा अगला सांस भी नहीं आ सकता। मर्जी मेरे रब की है, उसकी मर्जी के अलावा अगर एक निवाला हमने रोटी का खाया ना, तो दूसरा निवाला हम रोटी का खा नहीं सकते। उसकी इजाजत, उसी की मर्जी से दुनिया का निजाम चल रहा है। जमीन और आसमान मेरे रब की मर्जी से चल रहे हैं, और उसी की मर्जी से रजब भट्ट अगस्त के ही महीने में आपको पाकिस्तान में इसी घर में जो है वो दिखाई देंगे। इसी घर में जो है वो दोबारा खुशियां भी दिखाई देंगी। इसी घर में बच्चे, बड़े,
ماما بابا، بہن بھائی، دوست احباب دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے. اور میرے خیال سے اس بار پاکستانی عوام کھلے دل سے جو ہے وہ رجب بٹ کو ویلکم کرے گی، کیونکہ اب رجب بٹ بہت میچور ہو چکا ہے. جو غلطیاں اس سے ہوئی بھی ہیں میرے خیال سے وہ دوبارہ کبھی بھی ہوں گی نہیں. تو کھلا دل کریں، بڑے دل کے مالک بنیں. رب کی یہ صفت ہے کہ رب معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور رب خود بھی معاف کرتا ہے. بڑے بڑے گناہ بڑے بڑے لوگوں کے رب نے ایک ایک اچھائی پہ جو ہے وہ معاف کر دیے. تو رجب بھائی اس گھر میں آپ کو انشاءاللہ اسی مہینے ضرور نظر آئیں گے. اور پوری رجب فیملی جس انتظار میں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی، اور دوبارہ سے باہر جناب میلہ لگا ہوا ہوگا، دوبارہ سے یہ گھر آباد ہوگا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.